जहांगीरपुरी में आज जो अवैध निर्माण गिराने के लिए बुलडोजर चलाया गया, उसको लेकर सियासत भी जारी है। बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा ने एक ट्वीट किया है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान साहब, जीवीएल नरसिम्हा ने ट्वीट किया है, एक तो बुलडोजर का एक फ़ोटो डाला है, उन्होंने लिखा है कि जेसीबी बराबर जिहाद कंट्रोल बोर्ड। क्या जवाब देंगे उनको आप? ये जीवीएल नरसिम्हा कौन है? ये वही हैं शायद ना जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ एक किताब लिखी थी, ईवीएम को बैन करवाने के लिए शायद किताब लिखी थी। हाँ, आज मुझे याद आ रहा है। बाकी तो ये हाशिए पर मौजूद लोग हैं जिन्हें इसी तरह के किसी मामले में फुल फॉर्म ट्वीट करके अपनी प्रासंगिकता साबित करनी होती है। बाकी भाजपा में और देश की राजनीति में इनकी कोई प्रासंगिकता तो है नहीं। इनको देश सिर्फ इसलिए जानता है क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज जिस ईवीएम को बहुत लोकतंत्र के लिए ज़रूरी मानती है, उसी के खिलाफ इन्होंने एक किताब लिखी थी। तो इनकी कही गई बात जो है वो मैं उसे क्या कहूँ, बौद्धिक व्यक्ति हैं वो, उन्हें इस तरह की सतही बात नहीं करना चाहिए। अगर आप फुल फॉर्म के रूप में राजनीति करना शुरू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का फुल फॉर्म दिया था बहुत झूठा पार्टी। ये उनका ऑफिशियल बयान था। और बहुत सारे लोग बीजेपी का फुल फॉर्म जो है वो भारत जलाओ पार्टी भी देते हैं। तो फुल फॉर्म में जाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फुल फॉर्म बड़े ख़राब से हैं। तो फुल फॉर्म के चक्कर में मत आइए। आप राज्यसभा के सांसद हैं, आपको थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। इस तरह की बातें, ये जेसीबी जो है वो न जाने कितने गरीबों के घर तोड़ रही है, न जाने कितने ऐसे लोगों के घर तोड़ रही है जिन बेचारों के पास रहने के लिए वही एक छत है। आप उनका घर तोड़वा करके फिर उसे जिहाद और आतंकवाद की परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति है। जब भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडीए कहती है कि हम अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी का एक राज्यसभा सांसद इस तरह का ट्वीट करता है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनका मकसद क्या है। क्या किसी धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं? ये ट्वीट करके एक धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश है अतिक्रमण को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों को ये जिहादी मानते होंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा मानते तो मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बना के क्यों रखते? अगर ये ऐसा मानते तो सैयद जफर इस्लाम को राज्यसभा क्यों भेजते? अगर जीवीएल नरसिम्हा राव ऐसा मानते तो शहनवाज हुसैन साहब उनके राज्य में कैबिनेट मंत्री क्यों होते? मेरा ख्याल है ऐसा मानते नहीं होंगे, लेकिन बेचारे को मजबूर होकर के इस तरह की ऊट पटाक बयानबाजी करनी पड़ती होगी, क्योंकि ना करें तो जमीन पे तो कुछ है नहीं, अपनी प्रासंगिकता तो कुछ है नहीं। इधर उधर किताबें लिख दी या फिर इस तरह के ट्वीट कर दिए, उसी से इनकी प्रासंगिकता है। एक दो दिन मीडिया उनके बारे में सवाल पूछ ले रही है। मेरा ख्याल है कि पिछले 5-7 साल में पहली बार उनके बारे में कोई सवाल पूछ रहा है। तो नज़रअंदाज करिए, ये सब सियासत के सोनू निगम हैं, 4 दिन बाद समाप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीवीएल नरसिम्हा पर सवाल खड़े कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति, सतही राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। और अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बीजेपी का मतलब वो भारत जलाओ पार्टी बता रहे हैं। कैमरामैन हेमंत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।